My name is Anish Singh Thakur and we are creating a new learning video आप लोगों के लिए जो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है ADX। इसका नाम है ADX। दिस इज अ ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडिकेटर, या तो जैसा थंबनेल में देखा द ब्रेकआउट इंडिकेटर। आपको ये वीडियो क्यों देखना चाहिए? अगर आपके साथ कभी कभी ऐसा होता है कि साइडवेज मार्केट होने के कारण आपका स्टॉक मूव नहीं करता है, दिन अच्छा था बाकी स्टॉक मूव कर गए, आपका नहीं किया, या निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड ले लिया और मार्केट साइडवेज चला गया, ना आप फेल हुए ना आप पास हुए लेकिन आप लॉस में थे, तो ये वीडियो इसलिए देखना चाहिए क्योंकि ये जो इंडिकेटर है पूरी मदद करेगा आपको साइडवेज दिन चेक करने के लिए। ठीक है, तो चलो, लेकिन मैं कितना भी वीडियो सिंपल बनाऊं, अच्छा बनाऊं, सिंपल लैंग्वेज बनाऊं, अगर आप उसको रैंडमली देख लोगे, पॉज कर करके देखोगे, बिना नेट के देखोगे तो मजा नहीं आएगा। सो मैं क्या कह रहा हूं, प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दे और ऐड टू वॉच लेटर कर दे। आराम से देखना कि कब, जब आपके पास प्रॉपर 15-20 मिनट हो प्लस और 15-20 मिनट हो कि वीडियो देखते ही इसको अप्लाई करना है, tradingview.com खोलना है और आपको उस पर तुरंत वर्कआउट करना है, चेक करना है, खुद की बैक टेस्टिंग करनी, खुद के रिजल्ट्स पे आना है। ओके, तो चलो, वीडियो के एंड में मैं दो बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, एक ट्रेडिंग से रिलेटेड एंड देन एक लाइव से रिलेटेड। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो अंटिल द एंड एंड आई विल सी यू इन द एंड। थैंक यू। Alright guys, so welcome to this video. Today we will be discussing a new indicator that is called ADX. ADX क्या होता है? ADX एक वॉल्यूम इंडिकेटर है। एक्चुअली ADX इंडिकेटर लिखने पे देखते हैं गूगल पे क्या आता है। ADX कैसा इंडिकेटर है? ये ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है, ये बताता नहीं मार्केट कहां जाएगा। इसका फुल फॉर्म होता है एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, एंड ये ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है। थंबनेल देख के बोल सोच रहे होगे कि ब्रेकआउट बताता है, बिल्कुल ब्रेकआउट बताता है, साइडवेज जैसे बचाता है। अब क्या है ADX, क्या इसका फॉर्मूला है, क्या दुनिया की सब जान के कोई फायदा नहीं है, राइट? आपको ये फॉर्मूला जान के ये करके कोई फायदा नहीं है। मैं आपको सीधे प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। हम आ जाते हैं चार्ट पे। मैं हमेशा बताता हूं कौन सा टाइम फ्रेम किस चीज के लिए यूज करना है, फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, अदरवाइज जस्ट स्विंग ट्रेडिंग। यू बेसिकली मोस्टली फॉर इंट्राडे और मैक्सिमम BTST करना है तो 5 और 15 मिनट यूज करना है, और अगर उससे ज्यादा दिन की ट्रेडिंग करते हो तो 15 मिनट और फिर 30 मिनट देख सकते हो। चलो, मैं तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले हमें इंडिकेटर लगाना है ADX, वो ऐसे मिलता नहीं है। उसके लिए आपको DMI, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स नाम का ये इंडिकेटर सामने निकालना पड़ेगा। इसको क्लिक करना पड़ेगा। आपको लेके लगेगा डर कि ये क्या हो गया, इतनी सारी लाइंस आ गई, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं नहीं नहीं, हमेशा सबसे पहले सेटिंग्स में जाते हैं, यहां पे आए और देखो ये एक्चुअली एक इंडिकेटर है DMI। इसके अंदर दो इंडिकेटर है। कौन कौन से? एक का नाम है ADX जो लिखा हुआ है देखो, और एक का नाम है DI, प्लस DI माइनस DI, प्लस डायरेक्शनल इंडेक्स माइनस डायरेक्शनल इंडेक्स। तो डायरेक्शन बताता है DI। अच्छा, एक काम करो, डायरेक्शन के लिए तो मैंने अब VWAP वाली स्ट्रैटेजी दी है आपको, पिवट पॉइंट्स वाली स्ट्रैटेजी दी है, EMA वाली स्ट्रैटेजी दी है, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है, बाय सेल उसको देख के करो। तो इसका क्या काम है मैं बताता हूं। इसको बंद कर दो, बंद कर दो, ठीक है? जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, सालों से कर रहे हैं, दे कैन यूज इट, बट आई सजेस्ट बिगिनर्स, इवन आई अ लॉट ऑफ टाइम कीप इट लाइक दिस ओनली। ADX को ब्लैक कर दो ताकि वो थोड़ा स्ट्रांग दिखे आपको, ठीक है? और इसको ओके कर दो। अब देखो कितना आसान सा दिख रहा है ना, इससे सिंपल इंडिकेटर मिला क्या कभी? हाँ, देख के लग रहा है RSI है, बट ये RSI नहीं है ना। RSI जब ऊपर की तरफ बढ़ता है, जब RSI ब्रेकआउट ऊपर की साइड देता है, बुलिश होता है, मार्केट बुलिश होता है। RSI ऊपर तो मार्केट ऊपर, RSI नीचे तो मार्केट नीचे। ये ऐसा बोलना चाहिए कि मार्केट ऊपर तो RSI ऊपर, मार्केट नीचे तो RSI नीचे, राइट? यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे आपको राइट में स्केल देखेंगे तो इट इज 0 से लेकर के 100 तक मान लो, ठीक है? 100 तक मान लो। अभी नंबर्स बताऊंगा कौन सा नंबर क्या करने के काम आता है। पहले एक बात बताता हूं, जब भी ADX लो ADX रहेगा, लो ADX मतलब ये लो ADX है 8, 9, 10, 15, 12, 25, 17, मार्केट साइडवेज घूमेगा। क्या बोला मैंने? मार्केट साइडवेज घूमेगा। देखो, नो ट्रेंडिंग, नो ट्रेंड। लेकिन जब भी ADX राइज करने लगेगा, देखो मार्केट ट्रेंड करना चालू किया, ADX राइज करना चालू किया, 57 तक पहुंच गया। ओके, तो थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, अभी डिटेल में समझाता हूं। देखो गाइस, अब मैं आपको बता रहा हूं, आपको मैं लिख के दे रहा हूं। वेन एवर ADX, यहां पे लिखते हैं, लेट मी राइट इट डाउन ओवर हियर। जब भी ADX की वैल्यू बिलो 20 है तो इट इज नॉन ट्रेंडिंग, ठीक है? ये ट्रेंड का स्ट्रेंथ बताता है, मार्केट विल नॉट ट्रेंड। जब ADX की वैल्यू, अरे भाई जब ADX की वैल्यू, when ADX is rising, this is the time a trader need to get in. तो जब ADX राइज करना चालू करेगा, कैसा दिखेगा आपको? 17, 18, 20, गुड। अभी स्टार्ट हुआ है 22, 23। आपको विनिंग ट्रेड होल्ड करना है।
आपका मार्केट मूव करेगा 25, 30, 32, मैक्सिमम ये 40-50 तक 50 तक भी जाता है, मैंने देखा है। उसके बाद ये गिरना चालू होता है। जब ये गिरना चालू होता है तब भी मूवमेंट रहता है मार्केट में। क्यों बताओ क्यों? क्योंकि अभी भी एडीएक्स तो हाई है ना, भले एडीएक्स राइजिंग नहीं है, एडीएक्स हाई है। और जैसे एडीएक्स वापस 25 से 20 की तरफ डिप करता है, 25 से 20 की तरफ डिप करता है, 18 होता है, 16 होता है, मार्केट साइडवेज जाता है। तो मतलब क्या है, दिखाता हूं, देखो यहां पे, लेट मी रिमूव ड्रॉइंग्स। ओके देखो गाइस, यहां पे आपको देखो मैं दिखाता हूं। इस मोमेंट पे देखो मार्केट 7, डोंट ट्रेड गाइस, ये दिन छोड़ दो, बंद करो। मार्केट में डेली ट्रेड नहीं करते, जब अच्छा सेटअप मिले तभी ट्रेड करते हो। एक और हेल्प कर रहा हूं आज, जो आप लोगों को साइडवेज मार्केट से बचाएगा। देखो देख रहे 10, 11 दिन ही खराब हो गया, दिन खत्म, नो मूवमेंट, साइडवेज। अब मार्केट खुलते ही देखो 18, 19, 24, देखो बढ़ने, ये एक इनिशियल हिंट होता है, एडीएक्स बढ़ने वाला है, मूवमेंट आने वाली मार्केट में। आप बैठे मूवमेंट, ऐसे टाइम पे क्या करें, मार्केट जब साइडवेज होता है ना खुल करके, आप ऐसे 2 लाइन ड्रॉ करो, एक दिन के हाई लो मार्क करो ना, हाई लो, या फिर एक रेंज बनाओ, और ये रेंज ब्रेक होने पे ट्रेड लो। जहां पे ब्रेकआउट हुआ ये एंट्री करो, या तो यहां करो। और एडीएक्स कितना हो गया है? ओ भाई, एडीएक्स तो हो गया है 20 के ऊपर, 20 से एडीएक्स क्या, एडीएक्स राइजिंग एडीएक्स में इंटरेस्ट है। देखो जहां एडीएक्स राइज होना चालू किया मार्केट, हाँ मार्केट सोचो, एडीएक्स बढ़ रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है, लेकिन मार्केट जाएगा। ये बताता है मेरा इंडिकेटर एडीएक्स, वॉल्यूम इंडिकेटर। थोड़ा सा लैगिंग है तो सारे इंडिकेटर लैगिंग ही होते हैं, आपको मालूम है। तो बट स्टिल इट इज गिविंग यू कन्विक्शन, राइट? द एडीएक्स इज स्टिल राइजिंग, 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 राइजिंग। यू कैन होल्ड द ट्रेड। कितना ज्यादा मार्केट नीचे आया देखो, यहां से लेकर के यहां तक होल्ड करने की हिम्मत ही, कम से कम यहां तक तो होल्ड कर सकते हैं। जब एडीएक्स ड्रॉप होना चालू किया, यहां पे आपने एग्जिट किया, तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। So this is one example. So I have shown you this in Nifty. I'll show you it in a equity stock. Let's say Reliance की बात करते हैं, क्या सब में काम आता है? हाँ, क्या क्या करना है गाइस, बताओ, साथ में करो। इन सेटिंग खोलो, प्लस माइनस डीआई मिटाओ, एडीएक्स को ब्लैक कर लो, सो दैट टू अच्छा दिखे वो बढ़ के आ गया, ठीक है। अब देखो मार्केट में फॉलिंग एडीएक्स, डोंट नेवर ट्रेड इन अ फॉलिंग एडीएक्स मार्केट, ऑलवेज ट्राई टू गेट व्हेन एडीएक्स स्टार्ट्स राइजिंग। देखो हो गया, राइज होने लग गया। और ऑब्वियस सी बात है, हमें ट्रेड यहीं पे लेना है ना, ट्रेड यहां पे लेना है, और यहां तक होल्ड किया। इतने में क्या पता चला, ट्रेड मेरा लंबा चल सकता है, क्योंकि इसका एडीएक्स भी राइज करता है। रैंडम किसी पुराने दिन चलते हैं, चलो ये आ जाते हैं। ये देखो, look at this, the market was sideways, the ADX was falling, then market started trending and ADX also started trending with the market. You see this, now the ADX has fallen below its level 17-18 के बीच में घूम रहा है, no movement in the market। और पीछे चलते, रैंडम दिन पे चलते हैं। Okay, look at this, again we can see over here dropping ADX। ये दिन ट्रेड करना है, 6 अक्टूबर ट्रेड मत करो। लेकिन अगले दिन मार्केट खुला और 2 कैंडल में ही आपको पता चल गया कि एडीएक्स तो भाई देखो 20 के ऊपर आना चालू हो गया है ना, मार्केट ट्रेंडेड, अगेन साइडवेज हो गया मार्केट, ठीक है। देखो फिर मार्केट एडीएक्स राइज किया, फिर से एडीएक्स राइज हुआ, मार्केट फॉल हुआ। कुल मिलाकर के जब भी एडीएक्स बढ़ेगा गाइस, राइजिंग एडीएक्स पकड़ लो, मार्केट हो सकता है नीचे जाए या ऊपर जाए, वो दोनों तरफ जा सकता है, बट आपको साइडवेज मार्केट से ये बचा लेगा। ओके, अ वेरी टेक्निकल, सिंपल एंड वेरी गुड इंडिकेटर। ओके, अब थोड़ा सा बोनस भी दे देता हूं, वो भी समझा देता हूं। जो बंद करा भी एडीएक्स को बंद करो, अभी प्लस और माइनस डीआई को पकड़ो, प्लस को कर दो ग्रीन, ऐसा ग्रीन कर दो, और माइनस को कर दो रेड, ठीक है। अभी क्या है, ये बताता है कब बाय और सेल करना है, लेकिन मैं इसको यूज नहीं करता। इट्स अ इंडिकेटर है ना, एक अकेले इंडिकेटर को देख के फायदा नहीं होता। तो ओके, यहां पे इसने देखो पहले बताया, जब भी क्रॉसओवर होगा, जैसे ग्रीन ऊपर आ गया तो मार्केट ऊपर जा रहा है, वो ये बता रहा है। रेड ऊपर हो गया, देखो मार्केट नीचे जा रहा है। देखो आप लोग एक काम करो, वैसे मैं सजेस्ट नहीं करता डीएमआई यूज करने, फिर भी बैक टेस्टिंग कर लो। मैंने वीडियो में शुरू में भी बोला है कि प्लीज यू हैव टू डू बैक टेस्टिंग, सो यू हैव टू डू बैक टेस्टिंग। आप डीएमआई भी चेक कर लो, बट डीएमआई मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, इसको बंद करो। आप एडीएक्स खोलो, और एडीएक्स को कोई भगवान इंडिकेटर मत मान लेना, मैंने नया वीडियो बनाया तो कोई भगवान इंडिकेटर कुछ नहीं होता, प्राइस एक्शन ही भगवान होता है। और बट स्टिल दीज थिंग्स हेल्प है ना, ये बिल्कुल हेल्प करिए। फालतू बात है कि नहीं मेरे को गाड़ी चलाना तो आता है, लेकिन मेरे को इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, मेरे को हॉर्न का जरूरत नहीं है, मेरे को अपर डिपर का जरूरत नहीं है, ये सब हैव सम मोर फीचर्स ना। हाँ, डोंट हैव टू मेनी फीचर्स, इसलिए लिमिटेड इंडिकेटर्स यूज करो, बट यूज करो, ठीक है। तो गाइस आई विश, आई होप आप सबको ये यूज करना आए, और बहुत बढ़िया से आप इसको यूज करके
बेनिफिट बनाए और अपने लिए अपनी फैमिली के लिए अच्छा काम करे, ठीक है। और एवरीवन शुड वर्क हार्ड, और सबको मेहनत करनी चाहिए और करते रहना चाहिए, ठीक है। तो चलो गाइस, अगेन इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस क्रिएटिंग सच वीडियो, एंड आई होप ये मेरा शायद बहुत छोटा वीडियो बना होगा, स्टिल एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। चलो मैं आपसे आउटरो वीडियो में मिलता हूं, बाय बाय। ओके, सो आई होप आपको मजा आया होगा इस नई चीज को सीख के, या अगर आपको पहले से मालूम था तो भी सिंप्लिसिटी आ गई होगी। अगर आप चाहो तो डीएमआई में वो क्रॉसओवर्स भी यूज कर सकते हो अगर एक्सपीरियंस हो तो, बट मैं सजेस्ट करता हूँ वो वीक सिग्नल होते हैं तो उनको इग्नोर करें और एंट्री के लिए दूसरे सिग्नल्स बनाएं। इसे फिल्टर की तरह यूज करें कि अगर एडीएक्स राइजिंग है, गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू होल्ड अवर विनर्स, पता चल सकता है आपको। ओके, तो चलो मैं कहता हूं कि यू शुड नॉट ट्रस्ट मी और एनीवन, इन फैक्ट यू शुड डू योर ओन बैक टेस्टिंग। तो अभी तुरंत इस वीडियो के बाद आपको क्या करना है, प्लीज tradingview.com खोलना और उसमें प्लीज 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 अच्छे तरीके से पूरा का पूरा बैक टेस्ट करना। और एक और मैं वीडियो बनाऊंगा वेरी सून जिसमें ट्रेडिंग व्यू के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा कि फ्री में क्या होता है, पेड में क्या होता है, क्यों जरूरी है, क्या जरूरी है। इट इज डेफिनेटली द बेस्ट सॉफ्टवेयर फॉर चार्टिंग, दैट इज व्हाई आई विल क्रिएट अ वीडियो वेरी सून, जब भी मुझे टाइम मिलेगा आपके लिए लाऊंगा। ओके, चलो गाइस, थैंक यू सो मच। एंड हाँ, 2 टिप्स देनी थी जरूरी, मेरे को लगता है हमेशा वैल्यू ऐड करनी चाहिए। तो पहली रिलेटेड है, मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड एक बात बताता हूं, रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड टिप है। क्या टिप है, मैं ऑलरेडी एक बहुत बड़ा वीडियो बना चुका हूं रिस्क मैनेजमेंट का, जाके देख लेना अगर आपने देखा नहीं है तो। लेकिन मैं कहता हूं सिर्फ इतनी भी बात मान लोगे ना तो फायदा होगा। कौन सी बात है? ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग ही एक अकेली चीज है जो ट्रेडर्स को बर्बाद कर देती है, मतलब बर्बाद कर देती है। आप में से कई लोगों को एक्सपीरियंस मैं कमेंट्स में पढ़ता हूं, अभी भी बड़े बड़े लॉस होते हैं लोगों को। क्यों होते हैं आप सच बताओ? सिर्फ और सिर्फ ओवर ट्रेडिंग के कारण। अगर आप 2 स्टॉप लॉस अ डे वाला रूल फॉलो कर लो, चाहे कितना भी हार्ड हो। आप सोच के आओ ना, टेस्ट मैच खेलने आ रहे हो, 2020 नहीं चल रहा आईपीएल कि आए छक्का मारे और आउट, नहीं भाई, टिक के रहना है तो यू हैव टू फॉलो द 2 स्टॉप लॉस अ डे रूल। बस आप इतना फॉलो कर लो। मैं कर दिया, मैं लगभग 80% मेरा माइंड कंट्रोल कर लेता हूं। मैं 2 स्टॉप लॉस के बाद दिन बंद कर देता हूं। अच्छा, 2 बार और करता हूं जब मुझे लगता है नहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही, लेना चाहिए तीसरा ट्रेड या चौथा ट्रेड। गाइस, मैं लेता हूं और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जब भी मेरे को 2 बार लॉस हुआ है और तीसरा ट्रेड करने आया हूं, एक मतलब 25-30 में एक बार हुआ होगा कि रिकवर किया होगा, 24 बार लूज किया है। तो मैं इसे सीख गया हूं कि एक्चुअली इट विल नॉट हेल्प। आप लोग अग्री बताना कमेंट्स में, ऐसा होता है कि जब लॉस दिन होता है और ट्रेड करने लगते हैं तो क्या और लॉस में जाते हैं? तो मेरा एकदम इंपॉर्टेंट टिप है, 2 स्टॉप लॉस अ डे इज अ मैंडेटरी रूल, वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो। इसको फॉलो करने की कोशिश करो। मैं इस 80% सक्सेसफुल हो चुका हूं, नहीं करता उसको भी मैं खत्म कर दूंगा धीरे धीरे धीरे। इवन आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं भी धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूं, आप लोग भी डेवलप करो मेरे साथ। दूसरा टिप, इट इज नॉट रिलेटेड टू ट्रेडिंग, इट इज रिलेटेड टू लाइफ। क्या है मेरा टिप है, हैव अ गुड फ्रेंड सर्कल। फ्रेंड सर्कल मतलब क्यों फ्रेंड सर्कल की बात कर रहा हूं मैं? फ्रेंड सर्कल क्या होता है? अच्छा छोड़ो, फ्रेंड सर्कल छोड़ो, जो आप दिन भर आप कर रहे होते हो ना, टीवी देख रहे होते हो, नेटफ्लिक्स देख रहे होते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे होते हो, किस टाइप के पेज फॉलो किए हैं, किस टाइप का कंटेंट देखते हो, मिर्जापुर देख रहे हो कि कोई कुछ और देख रहे हो, साईफाई देख रहे हो, कॉमेडी देख रहे हो, सब मैटर करता है। यू ऑलवेज हैव टू बी वेरी चूजी अबाउट द फूड फॉर माइंड। फूड फॉर माइंड, दिमाग के लिए जो खाना, ये सब खाना है ना, तो वे जो दोस्त होते हैं ना आपके आसपास, वो इन्फ्लुएंस करते हैं आपको। तो देखो ना एक बार, अगर साथ में 2 दोस्त वीडियो देख रहे हो, अपनी शक्ल देखो दोस्त की एक बार, याद करो दोस्त कौन है। 5 दोस्त जो होते हैं आपके लाइफ के, आपकी लाइफ बनाते हैं, आपकी लाइफ उनके जैसी बनने जाती है। सो व्हाट्स द पॉइंट हियर अनीश? माय पॉइंट इज नॉट लाइक, हाँ यू शुड कट टॉक्सिक पीपल एज सून एज पॉसिबल फ्रॉम योर लाइफ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट फ्रेंड्स फैमिली कई बार हम नहीं करते, तो एक काम करो, 2 नए दोस्त बना लो। मतलब 2 नए दोस्त बना लो ना। कैसे? जैसे मैंने बना लिया एंथनी रॉबिन्स को, सदगुरु को, और भी मेरे मेंटोर्स हैं, और भी मैं बुक्स पढ़ता हूं, तो मेरी लाइफ का पार्ट है कि ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है। तो दिन में कुछ भी हो जाए, या हर 2-3 दिन में मैं आराम से बुक पढ़ता हूं एंथनी रॉबिन्स की, कोई सी सदगुरु की, ब्रायन ट्रेसी की, रॉबिन शर्मा की। मैं रिसोर्स पेज का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, प्लीज जा करके मेरी जो लाइब्रेरी की बुक्स हैं वो आप चेक कर लो, उसमें बहुत अच्छी मिलेगी। तो प्लीज यू हैव टू गिव फूड फॉर योर माइंड। क्या है वो? बुक्स हैं। तो दोस्तों को रिप्लेस नहीं कर सकते, मत करो, दोस्तों को प्यार करो, अच्छे से करो, और 2 नए दोस्त बना लो। कि एंथनी मेरा दोस्त, सोचो एंथनी रॉबिन्स जैसा बंदा, सक्सेसफुल बंदा आपका दोस्त है, सदगुरु जैसा स्पिरिचुअल पर्सन आपका दोस्त है, बड़े बड़े सक्सेसफुल पीपल आपके दोस्त है। ट्रेडिंग की बुक पढ़ो, स्टीव बर्न्स की बुक पढ़ो, या और भी सारे लोग हैं, मार्शल लिंक की सुपर ट्रेडर, मैंने बोला हुआ है आपको, वहां पे मिलेंगी। तो अगर आप फूड फॉर माइंड सही देते हो तो बहुत कुछ अच्छा होगा, है ना? देखो आज सैटरडे है, वीकेंड है, प्लीज पार्टी करो, जिसको जो करना है करो, बट याद रखो काम पहले, पार्टी बाद में। पहले आप प्लीज ये वीडियो की बैक टेस्टिंग कर लेना, फिर जो करना है करना, ठीक है? पार्टी तो मैं भी करता हूं, सब करते हैं, सबको करना चाहिए, बट यू हैव टू मेक श्योर यू आर डूइंग योर ओन जॉब परफेक्टली। सो थैंक यू सो मच गाइज,
एंड मजा आया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक तो करना ही है, लाइक करने से रीच बढ़ती है, वीडियो और लोगों को दिखता है. एंड इफ यू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, इफ यू केयर अबाउट योर फ्रेंड, दे शुड नो दिस इंडिकेटर एज वेल, दीज 2 टिप्स. सो प्लीज शेयर द वीडियो एज वेल एंड प्लीज डेफिनेटली कमेंट करके बताओ कैसा लगा ये लर्निंग वीडियो. Thank you so much. I'll soon bring more content to you guys. Thank you so much. Bye.